कांकांतः कर्मणा सिद्धि यजन्त ए देवता है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थ, लोग देवताओं की पूजा करके कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, लेकिन मानव लोक में कर्मों से ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि लोग देवताओं की पूजा करके अपने कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, लेकिन वास्तव में सिद्धि कर्मों से ही प्राप्त होती है। यह श्लोक कर्म के महत्व को दर्शाता है और बताता है कि कर्मों के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारामपि मां विद्य कर्ताराम अव्ययम्। अर्थ, 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। उस व्यवस्था के कर्ता को भी मुझे ही जानो, जो अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित करने की व्यवस्था उन्होंने ही की है, जो गुण और कर्म के आधार पर है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस व्यवस्था के पीछे के कर्ता को भी उन्हें ही माना जाना चाहिए, जो अविनाशी और सर्वशक्तिमान है। इस श्लोक में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जो हिंदू समाज में पारंपरिक रूप से पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्था है। 4 वर्ण हैं, 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था मुख्य रूप से गुण और कर्म के आधार पर होती है। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योगिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थ, मुझे कर्मों से कोई बंधन नहीं है, मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा है। जो मुझे इस तरह जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि उन्हें कर्मों से कोई बंधन नहीं है और न ही उन्हें कर्मों के फल की कोई इच्छा है। इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण कर्मों के परिणाम से प्रभावित नहीं होते हैं और वे कर्मों के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभ्यः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतं। अर्थ, इसी तरह से जानकर पूर्व में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है, तू भी उन पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को कर जो पहले से ही किया गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे पूर्व में मुमुक्षुओं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, ने कर्म किया था, वैसे ही तुम भी कर्म करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करना एक परंपरा है जो पूर्व से ही चली आ रही है और तुम्हें भी उसी परंपरा का पालन करना चाहिए। यह श्लोक कर्म के महत्व को दर्शाता है और बताता है कि कर्म करना एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है, जो पूर्व से ही चला आ रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपने कर्तव्य को पहचाने और उसका पालन करे। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में भी महान विद्वान मोहित हो जाते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा जिसको जानकर तुम अश्रुपात दुख से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक कर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझना मुश्किल है और इस विषय में भी महान विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। 2 भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे उन्हें इस विषय में स्पष्ट जानकारी देंगे, जिससे वे दुख से मुक्त हो सकेंगे। यह श्लोक भगवद गीता के मुख्य विषयों में से एक है, जो कर्म के महत्व और उसके सही अर्थ को समझने की आवश्यकता को दर्शाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म केवल शरीर की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह मन और बुद्धि की भी क्रियाएं हैं। सही कर्म करने से मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। कर्मणो ह्यपि बोध्यं बोधव्यं च विकर्मण है अकर्मण्यश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति है। अर्थ, कर्म को भी समझना चाहिए, विकर्म अनुचित कर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म निष्क्रियता को भी समझना
चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमानुषेषु संयुक्तः कृतस्त्र कर्म कृत। अर्थ, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, वह योग्य है और तीनों कर्मों को पूरा करने वाला है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म कार्य में अकर्म निष्क्रियता देखता है, अर्थात जो व्यक्ति कार्य करते हुए भी निष्क्रियता को समझता है, और जो व्यक्ति अकर्म निष्क्रियता में कर्म कार्य देखता है, अर्थात जो व्यक्ति निष्क्रियता में भी कार्य को समझता है। 3, वह व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि वह कर्म के सही अर्थ को समझता है। 4, वह योग्य है, क्योंकि वह कर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझता है। 5, और वह तीनों कर्मों को पूरा करने वाला है, अर्थात वह सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों को पूरा करने वाला है, जिसके सभी प्रयास काम और संकल्प से मुक्त हैं। ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जलाने वाले उस व्यक्ति को बुद्धिमान लोग ज्ञानी कहते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में काम और संकल्प से मुक्त होता है और ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को जलाता है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। यहाँ ज्ञान की अग्नि से तात्पर्य है आत्म साक्षात्कार, और आत्मज्ञान से भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म के 3 प्रकार होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वह है जो धर्म के अनुसार किया जाता है, विकर्म वह है जो धर्म के विरुद्ध किया जाता है, और अकर्म वह है जो कुछ भी नहीं किया जाता है। यह श्लोक हमें ज्ञान के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि से जलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकें। जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और निराश्रय होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि 1, कर्म के फल की आसक्ति को त्यागना चाहिए, अर्थात कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2, नित्य तृप्त होना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में संतुष्ट और समृद्ध होना चाहिए। 3, निराश्रय होना चाहिए, अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना चाहिए। 4, कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। 5, ऐसा व्यक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, अर्थात वह व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एक निराशी है, अर्थात फल की आकांक्षा से मुक्त है। 2, यच्चित्तात्मा है, अर्थात संयमित मन और बुद्धि वाला है। 3, त्यक्त सर्व परिग्रह है, अर्थात समस्त स्वामित्व को त्याग दिया है। 4, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के फल से मुक्त रहता है और पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यह श्लोक हमें कर्म के सही अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है और हमें कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि 1, कर्म के फल की आसक्ति से मुक्ति। 2, द्वंद्व से मुक्ति। 3, ईर्ष्या से मुक्ति। 4, सफलता और असफलता में स्थिरता। 5, कृष्ण भावनामृत में लीनता। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकता है और परम सत्य की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं और विभिन्न लोग उन्हें अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं,
जबकि अन्य परम ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और यह कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, और दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। व्याख्यान में यह भी बताया गया है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, जबकि जो लोग किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ योगी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके उन्हें परमात्मा की अग्नि में अर्पित करते हैं। अर्थ इस प्रकार है, कुछ योगी अपने कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा जैसे इंद्रियों को नियंत्रित करके उन्हें परमात्मा की अग्नि में अर्पित करते हैं। वे शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श जैसे विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और वे अपने संपूर्ण इंद्रियों और प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है, जिसमें आत्मा को प्रत्यगात्मा और परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। व्याख्यान में यह भी बताया गया है कि जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया, प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कुछ योगी प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं और उसे परमात्मा में अर्पित करते हैं। व्याख्यान में यह भी बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यास से योगी अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करते हैं। यह भी बताते हैं कि कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। आपके व्याख्यान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. प्राणायाम के माध्यम से योगी अपने प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं और उसे परमात्मा में अर्पित करते हैं। 2. प्राणायाम के अभ्यास से योगी अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करते हैं। 3. कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। 4. भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। 5. कम भोजन करना, अल्पाहार, इंद्रिय निग्रह के मामले में अत्यंत लाभप्रद होता है। मुख्य बिंदु हैं श्लोक 30। यज्ञ करने वाले लोग पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फलस्वरूप अमृत को प्राप्त करते हैं। वे परम ब्रह्मा के नित्य धाम में पहुंचते हैं। श्लोक 31। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के बिना इस लोक में सुखी जीवन नहीं बिताया जा सकता, फिर अगले जन्म में तो और भी नहीं। यज्ञ से ही सुखी जीवन और अगले जन्म की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। श्लोक 32। वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो कर्म से उत्पन्न होते हैं। इन्हें जानने और समझने से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान ही सबसे उत्तम है, जिसमें सभी कर्म समाहित होते हैं।
इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के महत्व और उसके विभिन्न रूपों के बारे में बता रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि यज्ञ से ही सुखी जीवन और मुक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान ही सबसे उत्तम है। श्लोक 34 इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ और विनीत होकर प्रश्न करो। गुरु ज्ञान में पारंगत और तत्व के दर्शी होते हैं, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। श्लोक 35 इस ज्ञान को जानकर तुम फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे। तुम समस्त जीवों को परमात्मा में या मुझ में देखोगे, अर्थात वे सब मेरे हैं। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की सलाह दे रहे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि इस ज्ञान को जानकर व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है और समस्त जीवों को परमात्मा में देखता है, जो कि भगवान कृष्ण के अंश हैं। श्लोक 36 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति समस्त पापियों में से सबसे बड़ा पापी है, तो भी वह दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुहक सागर को पार कर सकता है। श्लोक 37 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। श्लोक 38 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। यह ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्लोक 39 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धालु है, दिव्य ज्ञान में समर्पित है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। श्लोक 40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा से हीन है और संशय में रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मा के लिए न तो यह लोक है और न ही परलोक और न ही कोई सुख है। तात्पर्य भगवान कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान और श्रद्धा के बिना जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति संशय में रहता है और श्रद्धा से हीन है, वह आध्यात्मिक जीवन में असफल रहता है और न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। श्लोक 41 में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग संन्यास्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। अर्थ, हे धनंजय, जिसने योग और संन्यास के माध्यम से कर्मों को त्याग किया है, जिसके संशय को ज्ञान ने दूर कर दिया है, वह आत्मवान व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधता है। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति योग और संन्यास के माध्यम से कर्मों को त्याग देता है और जिसके मन में कोई संशय नहीं रहता क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह व्यक्ति वास्तव में आत्मवान है और कर्मों के बंधनों से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति कर्मों के परिणामों से नहीं बंधता है और वह परमात्मा के साथ एकाकार होने की ओर बढ़ता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान, योग और संन्यास के महत्व को समझाया है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है और परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है। व्याख्या से मुझे यह भी समझ आया कि भगवद गीता के उपदेशों को समझने के लिए श्रद्धा और गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के उपदेशों को नहीं समझता, वह अज्ञान में रहता है और नीचे गिर जाता है।